दोस्तों चलिए जुड़ जाइए। आपके अपने YouTube चैनल बुलंदशहर स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास 6 हो चुकी हैं, जो कि अपने बुलंदशहर स्टडी चैनल पर मिल जाएंगी। आज क्लास 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन है समानुपात। देखिए, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। आपका पहला है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शनल। प्रथम समानुपातिक। प्रथम समानुपातिक। ये क्या होता है? यदि x अनुपात a समानुपात b अनुपात c दिया है, तब प्रथम समानुपातिक क्या निकलेगा? x बराबर ab अपॉन c। तो ये हम निकाल सकते हैं प्रथम समानुपात। सेकंड आता है आपका मध्यानुपातिक। यानी मीन्स मध्यानुपातिक। ये क्या होता है? जब a अनुपात x समानुपात x अनुपात b दिया हो, तो इसका मध्यानुपातिक क्या निकालेंगे? मध्यानुपातिक। मध्यानुपातिक कैसे निकालेंगे? x, इसको हम क्या लिखेंगे? a अपॉन एक्स बराबर, इसको क्या लिख देंगे? x अपॉन b। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए बी। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए बी। तो ये आपका क्या है? मध्य समानुपात। मध्य समानुपात। तृतीय समानुपात कैसे निकालेंगे? थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल। तृतीय समानुपातिक। देखिए कैसे निकालते हैं। संख्या दिया आपको a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। तृतीय निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा? ये a अपॉन b, ये b अपॉन x। मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर b स्क्वायर अपॉन a। ये आपको याद रखना है। x बराबर b स्क्वायर अपॉन a। मध्य ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया। तो कौन सा रह गया? चौथा, चतुर्थ समानुपात। चतुर्थ समानुपातिक।
देखिए, अगर A अनुपात B समानुपात C अनुपात X दिया है, तब आपको चतुर्थ निकालना है। तो पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा, या A अपॉन B बराबर C अपॉन X। मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो X बराबर BC अपॉन A, BC अपॉन A। ये आपका क्या आएगा, चतुर्थ समानुपात। तो आपको ये याद करने हैं चारों। आपका प्रथम समानुपात, ये आपको याद रखना है। मध्य, ये आपको तृतीय, और ये आपका चतुर्थ समानुपात। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख ले रहे हैं इन पर। क्वेश्चंस हैं, जैसे हम 85 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, 86 क्वेश्चन है। दिया है 6, 14, 18 और 38, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे ये संख्याएं समानुपातिक हो जाए। तो फॉर्मूला क्या है, समानुपातिक पूछ रहा है। 6, 14, 18 यानी 6 प्लस x, इसमें कुछ संख्या जोड़ दो, और इसमें 14 प्लस x, इसमें कुछ संख्या जोड़ दो, बराबर 18 प्लस x बटे 38 प्लस x। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 14, 6, 8, 38 और 10, 20, ये हो जाएगा आपका बाई ऑप्शन से कर दीजिए कैलकुलेशन। तो इसमें लंबी पड़ेगी, बाई ऑप्शन से x बराबर ऐसी संख्या उठाइए जो इसको सेटिस्फाई कर दे। अगर x बराबर हम 2 उठाते हैं तो ये 8, और ये कितना हो जाएगा 16, 1/2, यहाँ पे 2 रखते हैं तो 20, और यहाँ पे 40 से 1/2, यानी x बराबर ऑप्शन क्या हो गया आपका 2। ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। देखिए आगे दे रखा है 189, 273, और 153 का चौथा समानुपातिक ज्ञात कीजिए। चौथा समानुपातिक ज्ञात कीजिए। चौथा समानुपातिक क्या होता है, आपको बताया है, x बराबर BC अपॉन A। क्या होता है, x बराबर BC अपॉन A। चतुर्थ समानुपातिक ये होता है। आपको दिया है 189 अपॉन 273 बराबर 153 अपॉन x। x की वैल्यू ऐसी करिए सेटिस्फाई कर ले, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हो जाएगा 189x बराबर 273 इंटू 153। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 273 इंटू 153 अपॉन 189। आपके इसकी देखिए, मैं इसमें DS मेथड लगा दूंगा। 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 3 10, 10 और 2 12, मतलब 9 3 27, 9 और 9 9, तो कितना आ गया ये 9, ऊपर भी 9, यानी जिसका एक DS होगा वही इसका आंसर है। तो इसको कैलकुलेशन किया, कितना आ गया 221, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन 24, 120, 22 का चतुर्थ समानुपातिक ज्ञात कीजिए। 24, 120 और 22 का समानुपातिक
याद कीजिए क्या होता है आपका 24/120 समानुपात 22/x। चौथा निकलवा रहा है तो ये हो जाएगा 24/120 बराबर 22/x। अब कोई वैल्यू ऐसी रखिए जो सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दिए। 24x बराबर 120 इंटू 22, x बराबर 120 इंटू 22/24। 4×6 = 24, 4×3 = 12, 6×5 = 30 और 22×5 = 110। ऑप्शन क्या हो गया इसका ए आंसर। 89 देखिए, 0.80 और 0.2 का तीसरा समानुपातिक ज्ञात कीजिए। तीसरा समानुपातिक क्या होता है इंटू ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। तो ये लिख दीजिए आप A/B 0.80/0.2 बराबर 0.2/x। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 0.04/0.8। काटेंगे कितना आएगा x बराबर 0.05। हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक क्वेश्चन हैं कुछ देखिए। P का मान Q तथा R के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती परिवर्तित होता है, जबकि Q बराबर 6 तथा R बराबर 12 हो तो P का कितना होगा। यदि Q बराबर 5 तथा R बराबर 10 हो तो P का मान 75 होगा। Q बराबर 6, R बराबर 10, ये देख रहा P व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/Q के, यानी 12×6 = 72 और 10×5 = 50। 72/50 आ गया। P/Q के व्युत्क्रमानुपाती होता है इसलिए 72/50। अब 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 75। 50 की वैल्यू 75 देखिए, यानी 1.5 गुना। तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा इसका 72 का 1.5 गुना 72 और आधा 108 हो जाएगा। 108। तो ऑप्शन क्या हो गया सी राइट आंसर। देखिए आगे दिया है आपको 3x - 2y अनुपात 2x + 3y बराबर 5:6। तो अंडर रूट क्यूब 3x प्लस क्यूब y अपॉन क्यूब x क्यूब y का एक मान क्या होगा, ये निकालना है आपको। देखिए ये दिया है आपको 3x - 2y समानुपात 2x + 3y बराबर 5:6। पास पास वाला गुणा दूर दूर वालों को 5 दूनी 10, 6 तिया 18। तो x की वैल्यू कितनी आई 8x बराबर 5 तिया 15 और 6 दूनी 12। 15 12 कितना हो जाएगा 27y, यानी x/y बराबर 27/8। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट x/y बराबर
3/2। ये हो जाएगा आपका, सॉरी, x/y बराबर क्या आ जाएगा, वही 27/8। निकालना क्या है, ये निकालना है रूट क्यूब एक्स प्लस क्यूब वाई अपॉन क्यूब एस माइनस क्यूब वाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3, अंडर रूट एक्स की अंडर रूट क्यूब की वैल्यू कितनी है 3 और 2, 3 और 2 5 यानी 5 का स्क्वायर बट्टे 3 माइनस 2 यानी 1, 1 का स्क्वायर बराबर कितनी आ गई 25। आंसर आ गया इसका। आंसर क्या आ गया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया है x³ माइनस y³ अनुपात x² प्लस xy प्लस y² बराबर 5:1 और x² माइनस y² अनुपात x माइनस y बराबर 7:1। x³ माइनस y³ का फॉर्मूला लगाएंगे तो x² प्लस xy प्लस y² कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x माइनस वाई अपॉन नीचे a प्लस बी a माइनस बी लगाएंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5/7। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगा दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लो आप। तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई बराबर 7 प्लस 5/7 माइनस 5 यानी 2, 12 यानी 6/1, 6/1। एक्स वाई की कितनी आएगी, पूछा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y कितना हो गया ये 2x यानी 12 प्लस 3y कितना हो गया, रेशियो पूछ रहा है नहीं y पूछा है, प्लस 3 कितना आ गया ये 15। अगर इसमें रेशियो पूछा होता तो 4:1 आ जाता। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 93, फिल्म के टिकट की क्षमता कीमत यानी 9:10 में रेशियो में बढ़ी है। यदि मूल किराया 180 रुपये था और 2200 रुपये की टिकट बेचे गए थे तो सिनेमा में धन के राजस्व में हुई वृद्धि। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, 2200 क्या है टिकट, 180 रुपये की टिकट है, तो कितना हो जाएगा, पहले कितना था 9 रेशियो टिकट की क्षमता, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 किराया इंटू 2200। देखिए ये कितना गुना हो गया 20 गुना। तो पूछ रहा है धन के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई, 10 का पूछ रहा है, 10 बराबर कितना, जब 20 गुना है तो ये भी 20 गुना आ जाएगा यानी 200 इंटू 2200 कितना आ जाएगा आपका 44, 1 2 1 2 3 4 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का रेशियो, ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का रेशियो, ये योग है, ये अंतर का रेशियो ये है, और बी और सी के वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर का रेशियो ये है। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है तो बी का वेतन क्या है, दिया गया है कि उनका मूल वेतन 182,000 रुपये है। 1,82,000 रुपये है। देखिए ए बी और सी तीन ही आदमी है, ए बी सी, योग क्या है 11, वेतन के योग और उनके वेतन का अंतर ये है, योग क्या है 11, तो इनका सम क्या हो जाएगा पूरा
12, अंतर क्या हो जाएगा 10। ऐसे इसका योग क्या हो जाएगा 12, अंतर क्या हो जाएगा 10। अब देखिए भाई बी को हमें सेम करना है, तो यहाँ पे क्या का मल्टीप्लाई कर दें 60 का, यहाँ पे मतलब 6 का कर दें और यहाँ पे 5 का कर दें, तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी आ जाएगा 12×72, ए बी सी 12×72 अनुपात 10×60, और ये कितना हो जाएगा 10×5=50। ये रेशियो आ गया। टोटल कितना हो गया इसके 182। 182 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1,82,000। तो पूछा कितना है बी का वेतन क्या है, बी का वेतन पूछा है, यानी बी का वेतन कितना है तुम्हारा 60। 60 की वैल्यू कितनी है 60,000। 95 क्वेश्चन देखिए, पिता और माँ का रेशियो। ये पिता है, ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं। पिताजी और माँ की उम्र का रेशियो 11:10 है। 11:10 है। 10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ बेटे का जन्म हुआ था। बेटे का जन्म। पिता और माँ की उम्र का रेशियो 19:18 होगा। कब होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। ये आ गया यहाँ पर पिता और माँ की वर्तमान आयु अनुपात क्या है, वर्तमान पूछ रहा है, और यहाँ पे दुगनी की अनुपात क्या हो गया ये 19:18 हो गया भाई। अब कोई भी है दुगनी हो जाएगी, यानी यहाँ पर एक्स बड़ा कोई और यहाँ पर एक्स बड़ा, ठीक है 19:18 हो गया। आज से दुगनी। अब देखिए अगर हम यहाँ की निकालें बीच की, क्योंकि यहाँ पर एक्स वर्ष और यहाँ पर भी एक्स वर्ष, तो यहाँ के बीच की निकालेंगे 11 + 19 कितना हो गया 20 यूनिट। 20 यूनिट बाई डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 30 हो गया, सॉरी 11 और 19 30, तो कितना आ जाएगा 15 अनुपात 10 और 18 कितना हो गया 28, तो ये कितना आ जाएगा 14। तो आंसर आ गया 15:14 वर्तमान। तो यही आंसर है, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है जब 2 3 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपातिक होती हैं। तो x+7 और x-2 के बीच का मध्यानुपातिक क्या होगा। x+7 और x-2 के बीच का मध्यानुपात पूछ रहा है। दिया है आपको 2x प्लस x जोड़ा जाता है अपॉन 3 + x, सॉरी ये 2x नहीं है खाली 2 है, बराबर ये आ गया आपका 30 + x बट्टे 35 + x। अंतर क्या है 1, अंतर क्या है 5, 5 1 5x, 5x और 1x कितना हो गया 4x, ठीक है। और 30 और ये 20, तो कितना आ जाएगा आपका ये 4x बराबर 20। तो कैलकुलेशन कर लीजिए x बराबर 5। पूछा क्या है आपसे
पूछ रहा है x+7 और x-2 बताइए। x+7 यानी 12 और ये 3। मध्यानुपाती पूछ रहा है, क्या होता है? √AB। 12×3 = 36 यानी 6 आंसर हो गया। इसका कैलकुलेशन करेंगे तब ये आएगा 4x = 20। मैंने डायरेक्ट कर दिया है 1 1 1 एंड 2। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 और 98 दिया है। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का रेशियो 4:5 था। 4:5 कब? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले, यहाँ का पता नहीं है। 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 6:7। 5 साल बाद, 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो गया? 6:7। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो ए और सी की वर्तमान आयु का रेशियो ज्ञात कीजिए। ए और सी की वर्तमान आयु का रेशियो ज्ञात कीजिए। देखिए, रेशियो की 1 यूनिट यहाँ पे कितनी बढ़ी है? 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट बढ़ेगी। 1 यूनिट 5 साल के बराबर है। 1 यूनिट कितने साल के बराबर है? 5 साल के बराबर। एक यूनिट बराबर कितना है? 5 ईयर। यहाँ से 4 से 6 हो रही है, 2 यूनिट बढ़ रही है, 10 साल बढ़ रहे हैं, तो 1 यूनिट 5 साल के बराबर। तो 10 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। 10 वर्ष बराबर 2 यूनिट। तो यहाँ 5 साल बढ़े हैं, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 अनुपात। और यहाँ कितना हो जाएगा? 6। ए अनुपात सी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए और सी की वर्तमान आयु का रेशियो क्या होगा? ए का कितना है? 5। अब देखिए क्या कह रहा है, सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो भाई बी की वैल्यू बी से 10 वर्ष छोटा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 2 यूनिट कम कर दो। 10 वर्ष छोटा है ना, 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 10 बराबर 2 यूनिट कम कर दो। तो ए अनुपात सी कितना आ जाएगा आपका? ए का तो 5 ही रहेगा, सी का 6 की जगह कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा ए अनुपात सी की रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए 98 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गलत उतर गया है, इसलिए इसे हम गलत उतर गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु वर्ष का अनुपात 4:5 है। ए ये बी है, कितने वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले कितना है? 4:5 है। आज से यानी यहाँ से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो 5:6। 5:6 ये वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद 5:6 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ? अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है, यहाँ से 5 वर्ष बाद पूछ रहा है। वर्तमान से, ये क्या है आपकी वर्तमान। देखिए 4 से अंतर क्या है? बराबर है। 4 यूनिट से 5 यूनिट हो गई, वर्ष कितने बढ़े? 14, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 14 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 14 वर्ष। तो इन दोनों की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, इसलिए 5 यूनिट कितना हो गया?
5 यूनिट बराबर 70 वर्ष और 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 14 6 84 वर्ष। यानी ये है यूनिट जो निकली है, यहाँ की वैल्यू निकली है। आपसे पूछी किसने है 5 वर्ष, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, यानी ये वैल्यू जो आई है उससे 2 वर्ष कम कर दो। ठीक है, तो ए और बी 2 वर्ष कम कर दो। इसकी कितनी आ जाएगी 68 और इसकी कितनी आ जाएगी 82। रेशियो निकालो, कितना आ गया 2 से काट दो 34:41। ये रेशियो आपका आंसर है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 तथा दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर क्या अनुपात होगा। ये देखिए बाद में अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। पहले कितना था 3:5। ये आपका पहले था, ये आपका बाद में हो जाता है। क्या जोड़ने पर, इसमें +8 जोड़ा, इसमें +7 जोड़ा, तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए। 5 तिया 5 दूनी 10, 3 तिया 9, यानी 1 बराबर 8 पंजे 40, 7 तिया 21 और 40 और 21 घटाया कितना बचा 19। 1 बराबर 19, तो आप 3 बराबर निकाल लीजिए। 19 थी 57। अरे यहाँ का क्यों निकाला है, पहले बाद का निकाला है। प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर क्या अनुपात होगा, 6 जोड़े जाने पर क्या अनुपात। चलो कोई बात नहीं, यहाँ का निकाल देंगे, उसमें से घटा दो। 19 थी 57 और 5 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए हमने इसमें जोड़ा था, वैल्यू ये हुई थी, तो हमें इसकी नहीं निकालनी है क्योंकि ये पूछ रहा है वो। यदि प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर अनुपात क्या होगा, यानी इस अनुपात में 6 जोड़े तो ये अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर 2 निकालना है आपको। 19 दूनी 38 और 3 बराबर निकालना है 57। तो ये आ गया आपका 38 और ये कितना आ गया 57। 38 57 में इसमें 8 घटा दीजिए और इसमें 7 घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ की वैल्यू है ना तो प्रेजेंट की आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 30 और ये आ जाएगा आपका 50। प्रत्येक में 6 जोड़ दो तो ये 36 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 56। अनुपात निकाल दो 9:14, ये आपका आंसर है। हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का फाइनल एंड पूरा चैप्टर हो चुके हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। जितने भी मैंने क्वेश्चंस थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे, मैंने 100 क्वेश्चन में कवर कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो, नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका। तो आज के लिए इतना ही।